सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय संख्या 14 हमारे आसपास की गतिविधियां। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 इस चैप्टर का। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, यह द्वितीय क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है, दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर लिखोगे आप। प्राथमिक क्षेत्रक उन गतिविधियों का समूह है जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। कृषि से अन्न और सब्जियां, मत्स्य पालन से मछलियां, वानिकी से लकड़ियां, खनन से खनिज पदार्थ सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्र से इस रूप में भिन्न है क्योंकि द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को रूपांतरण करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र जहाँ प्रकृति पर आधारित है वहीं द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित है। आगे इसके उदाहरण, जैसे किसान कृषि के माध्यम से खेत से अन्न पैदा करता है, यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। आटा मिल किसान द्वारा पैदा किए गए अन्न से उसका रूपांतरण करके आटा और मैदा का उत्पादन करते हैं, यह द्वितीयक क्षेत्र का गतिविधि है, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अनाज का रूपांतरण किया जाता है। आगे है उदाहरण 2, जैसे लोहे की खान से लोहा अयस्क निकाला जाता है। लोहा अयस्क का प्रकृति से सीधे निष्कर्षण होता है, अतः लोह अयस्क निकालना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अब लोह अयस्क को इस्पात कारखाने में शुद्ध करके इसे इस्पात के रूप में रूपांतरित किया जाता है, यह द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्रकृति से प्राप्त की गई वस्तु लोह अयस्क का रूपांतरित किया जाता है। आगे है प्रश्न 2, द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार से तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थी, उत्तर है द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र पर कई तरह से निर्भर हैं। तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, उन्हें बेचने और उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। उदाहरण है जो परिवहन, द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित माल जैसे कि कपड़े या मशीनें को कारखानों से बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवाओं की आवश्यकता होती है, ये सेवाएं तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। बैंकिंग, द्वितीयक क्षेत्र में कारखानों को कच्चे माल से खरीदने और मजदूर को भुगतान करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, यह पैसा उन्हें बैंकों से ऋण के रूप में मिलता है जो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है भंडारण, उत्पादित माल को सीधे बाजार में भेजने से पहले गोदामों में रखा जा सकता है, यह भंडारण सेवा भी द्वितीयक क्षेत्र में आती है। आगे है संचार, कारखानों को आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ संचार करने के लिए टेलीफोन और इंटरनेट जैसी सेवाओं की आवश्यकता होती है जो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। और नेक्स्ट है व्यापार, द्वितीयक क्षेत्र में बने उत्पादों को बेचने के लिए खुदरा और थोक व्यापारियों की जरूरत होती है, ये सभी व्यापारिक गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बीच परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण दीजिए, इसको प्रवाह चित्र का प्रयोग करते हुए समझाइए। उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, अमूल नाम के एक दुग्ध सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को दूध बेचने के लिए दूहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि, क्योंकि दूध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत गाय या मवेशी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखानों में इसे तरल रूप में अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। अमूल अपने उत्पादों को विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अपने उत्पादों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों, लारियों, रेल, वायुयान आदि परिवहन का उपयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है, जिससे गुजरात व भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों और गाँवों की दुकानों में दूध तथा दूध के उत्पादों की बिक्री होती है। इस तरह के सभी आर्थिक कार्य जैसे भंडारण, परिवहन, लेखा, बिक्री, विज्ञापन, विपणन, बीमा, बैंकिंग आदि तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ। यह दर्शाता है कि किस प्रकार ये तीनों क्षेत्र के एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगे है प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कच्चा माल, दूध उत्पादन आदि। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को संसाधित करके अन्य दूध उत्पाद बनाना। और आगे तृतीयक क्षेत्र में दूध उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने, बेचने और संबंधित सेवाएं प्रदान करना। अब इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये आपको क्रम से बनाना है। इसका फ्लो चार्ट आप क्रम तृतीयक क्षेत्र इस प्रकार जो है आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अंतिम अध्याय 14 हमारे आसपास की गतिविधियाँ, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है।
तो प्यारे बच्चों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।